अगर आपके टीम सीरियस नहीं है तो इट मीन्स आपका बिजनेस सीरियस नहीं चलेगा। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं जो आज आपको इस सेशन में पता चलेंगे कि क्यों हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों हमारी टीम मीटिंग में नहीं आती है, क्या कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। और बहुत सारे लोगों का सर सवाल होगा कि हम सर कैसे करें, कैसे टीम को मैनेज करें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टीम। क्योंकि लास्ट सेशन जो हमने लिया था दैट वाज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर था। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि कैसे हम इस बिजनेस की शुरुआत करें, वो नए लोगों के लिए था। और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, तो अब हमने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है। हम हर मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, ये मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है। और इसके बाद आशीष जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक उस रिकॉर्डिंग को पहुंचाते हैं। तो पिछला सेशन जिन्होंने नहीं अटेंड किया था, कि जो चैनल है हमारा कैरियर बिल्डर्स, उस पर जाके उसको अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो वहां से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा नए लोगों को। उसके बाद आज का जो सेशन है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज अ टीम। क्योंकि पिछला सेशन डेडिकेटेड था कि टीम कैसे बनाए। अभी जो सेशन है दिस इज ऑल अबाउट कि टीम को कैसे आप आगे हैंडल कर सकते हैं इजीली, कैसे एक अच्छी प्रमोशन की हैबिट डेवलप कर सकते हैं टीम के अंदर। और वो तभी होगा जब एक कनेक्शन बिल्ड होगा। तो आज की जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन। टीम के साथ एक कनेक्शन हम कैसे बिल्ड करें, राइट। और कैसे फिर हम इफेक्टिवली प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। प्रमोशन करने के लिए पहले आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई एम प्रेजेंटिंग कि कैसे हम कर सकते हैं। और इसके लिए एक हमारे पास एक कोको मॉडल है जो मैं पहले भी एक या दो बार डिस्कस कर चुका हूँ। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो, इस वजह से आज फिर से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस टुडे कोको मॉडल। लास्ट टाइम हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात की थी और आज हम कोको मॉडल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन बहुत आसान है। अगर इसको हमने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली टीम के अंदर प्रमोशन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्यों है कोको मॉडल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मैंने अभी अभी आपसे कहा प्रमोशन करने के लिए कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास किसी का मोबाइल नंबर ही नहीं है तो आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, कैसे आप उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप भेजेंगे। तो प्रमोशन के लिए बेसिक चीज है, बेसिक थॉट है कनेक्शन। कनेक्शन या फिर टूल ऑफ कनेक्शन। आपके पास टूल होना चाहिए, किसी से आप कनेक्ट करें तभी तो आप प्रमोट करेंगे। तो बिफोर प्रमोटिंग टू एनीबॉडी, बिफोर प्रमोटिंग टू एनीवन, आपको कनेक्शन बिल्ड करना होगा। तो आज का जो ये सेशन है ये कनेक्शन बिल्ड करने के ऊपर ही है कि कैसे टीम के अंदर आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। बहुत ही इजीली है, बहुत इजीली हम इसको लेके चलेंगे। इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। सबसे पहले चीज, इसका मैं आपको नाम बता दूं, व्हाट इज कोको मॉडल। दिस इज कनेक्ट एंड कंट्रोल। कनेक्ट एंड कंट्रोल। सबसे पहले आप कनेक्ट करिए अपनी टीम से, तभी आप टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप टीम के अंदर प्रमोशन कर सकते हैं। तो पहले हमें कनेक्शन बिल्ड करना सीखना है। आज कनेक्शन बिल्ड करना अगर हमने सीख लिया देन वी कैन कंट्रोल इजिली। तो आज अगर टीम मीटिंग में आपकी नहीं आ रही है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी टीमों में आपका कनेक्शन कमजोर है। जहां कनेक्शन कमजोर होता है, जहां रिलेशन कमजोर होता है, जहां लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है। अगर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। दो कीवर्ड हैं हमारे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, राइट। कैसे हम टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि टीम के अंदर हमें कोऑपरेशन खुद से देना होता है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना। पहला वर्ड है कोऑपरेट। इसका मतलब है सहयोग करना, टीम को सपोर्ट करना, सहयोग करना, जिसके बिना टीम आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। दूसरा टॉपिक है ऑपरेट करना, टीम को चलाना। पहला सहयोग करना, दूसरा टीम को चलाना, ऑपरेट करना। इसके बाद हम दो कीवर्ड के माध्यम से समझेंगे कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। तो कंट्रोल के लिए दो वर्ड हैं, कॉन्डन एंड ओवरवेल्म। तो ये चार कीवर्ड हैं जिनको लेके हमने कोको मॉडल तैयार की, राइट। तो कोको मीन्स कनेक्ट एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे कनेक्ट करना है, देन वी विल लर्न हाउ टू कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज कनेक्शन के लिए, सबसे पहली चीज आपकी टीम को, आपको थोड़ा सा अपनी टीम को दो या तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारी टीम के अंदर कुछ तरीके, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ एक, मैं उस नेचर की बात कर रहा हूँ जो एक बिल्ट नेचर के साथ एक बंदा आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है। तो एक इनबिल्ट नेचर जो पहले से ही उसके अंदर है। तो वो नेचर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज है, कुछ लीडर होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव एसोसिएट कौन होगा? प्रोएक्टिव
क्या उसकी पहचान है, उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। कौन प्रोएक्टिव होता है, कैसे आप पहचान करें। देखिए आपको क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सिर्फ दो काम करने हैं। पहला कॉपरेट करना, दूसरा ऑपरेट करना। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉपरेट करना बता रहा हूँ कि कॉपरेट किन लोगों के साथ हम करें और ऑपरेट किन लोगों के साथ करें। तो हमारी टीम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले वो लोग जो कि हमारी टीम के अंदर प्रोएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव मींस ये लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा स्टैंड बाई मोड पे रहते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, सपोज स्टैंड बाई को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जब युद्ध होता है, जब लड़ाई छिड़ती है, राइट, तो इंडियन एयरफोर्स को स्टैंड बाई मोड पे रखा जाता है, राइट। दे हैव बीन गिवन ओनली 1 मिनट और 60 सेकेंड टाइम, कि 60 मिनट के अंदर ऑर्डर मिलते ही आपको अपना रनवे छोड़ देना है। तो 60 मिनट या 60 सेकेंड या फिर 120 सेकेंड का ही उनके पास टाइम होता है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम होता है रनवे पे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाए, पहले पायलट पहले ड्रेस पहने, रेडियो, फिर वो उसको स्टार्ट करे। ऐसा करेगा तो तब तक दुश्मन आपके इलाके में घुस जाएगा। तो स्टैंड बाई को समझिए, स्टैंड बाई मतलब रेडी टू वर्क। तो जो भी व्यक्ति आपकी टीम में आपको ऐसा दिखाई दे जो एकदम रेडी होता है, या अलग से ही दिख जाएंगे आपको कि एकदम मतलब बहुत जोशीले होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत आपको उनके अंदर अलग ही लेवल की एनर्जी दिखती है। तो उनके कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए हैं यहाँ पे जिनसे आप उनकी पहचान कर सकते हो। तो एक टीम आपको बनानी है ऐसे लोगों की जो प्रोएक्टिव हैं। आपकी टीम में आपको अपनी टीम को डिवाइड करना है। टीम आपने बना ली है, टीम के अंदर कनेक्शन बिल्ड कैसे करना है, उसके लिए टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली चीज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं, जिनकी पहचान है ये स्टैंड बाई पे होते हैं। दूसरा कॉल टू रेस्पॉन्स, राइट, ये खुद से कॉल करते हैं आपको, ये खुद से कॉल करेंगे, आपको इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जाते खुद से कॉल करके आपसे पूछते हैं सर कहाँ चलना है, सर क्या करना है, सर मेरी मीटिंग ले लो, ये कर लो। ये खुद से रेस्पॉन्स करते हैं, कॉल करते हैं रेस्पॉन्स करने के लिए। इनकी तीसरी पहचान है लर्न रैपिडली, बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं। और चौथी जो इनकी पहचान है वो है मेकिंग थिंग्स हैपन। मीन्स ये चीजों को करने में बिलीव रखते हैं, ये वेट नहीं करते कि कुछ होगा तब देख लेंगे। दे विल चेंज, दे विल मेक द थिंग्स हैपन। तो ये कुछ पहचान है ऐसे लोगों की। तो आपकी टीम में अगर कोई आपको इस तरीके का व्यक्ति दिखाई दे जिसमें एक भी लक्षण हो या सारे ऐसे गुण उसके अंदर दिखाई देते हैं, तो वो आपका एक प्रोएक्टिव लीडर है। अब इसके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, इस व्यक्ति के साथ आपको कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अब आगे लिखा हुआ है 30 डेज कॉपरेशन। ये 30 दिन तक तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को आप उसको बिजनेस समझने में उसकी मदद करेंगे, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। 30 दिन तक आप उसको ना छोड़ें, 30 दिन तक उसको बिजनेस समझने में उसकी मदद करें। एवरी डे, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार उनसे आप बात करें। उनको जो भी नए टूल्स, जो भी नए लिंक्स, जो भी नए वीडियो, जो भी नए फोटोज, जो भी नई इंफॉर्मेशन, जो भी नया टूल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आपके सीनियर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप 30 दिन तक इनको लगातार सप्लाई करिए। ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मिल के, जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ फिजिकली हैंड ओवर करना है, जैसे सपोज हमारी बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, राइट, हमारे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हमारा प्लानर है जिसमें हमारी की प्लान होती है, बहुत सारी चीज होती है। तो ऐसे टूल्स आप उन्हें प्रोवाइड करिए, लगातार 30 दिन तक आप इनको कॉपरेट करिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि 30 दिन भी नहीं लगेंगे इन लोगों को। आप महसूस करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपसे ज्यादा नॉलेज सिस्टम की जुटा लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोएक्टिव है, ये खुद से कुछ करना चाहता है। ठीक, तो पहले 30 दिन इनके लिए बहुत नेसेसरी है। इसके बाद दूसरा काम इनके साथ क्या करना है, दूसरा काम है 90 डेज कॉपरेशन। अगले 30 दिन के बाद इनको छोड़ना नहीं है, कम से कम 90 दिन तक इनको मॉनिटर करना है। 90 दिन तक इनको कॉपरेट करते रहना है कि जब तक ये अपना एक कोई टारगेट जो इन्होंने डे 1 पे डिसाइड किया होगा उसको अचीव ना कर ले, जब तक ये कोई अचीवमेंट ना कर ले। और मुझे पूरा भरोसा है प्रोएक्टिव लीडर 90 दिन के अंदर अंदर सिस्टम में कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। क्योंकि जितने भी लोग सिस्टम के अंदर आज सक्सेस पे हैं, उन सब लोगों ने पहले 90 दिनों में कुछ बड़ा किया है। और ये वो सारे प्रोएक्टिव लीडर थे जिसकी वजह से आज वो सिस्टम में कामयाब हुए हैं। तो अगर आपको भी कामयाब होना है, आपको भी तेजी से ग्रो करनी है, तो पहले 90 डेज आपको प्रोएक्टिवली काम करना होगा। और बनना प्रोएक्टिव बनना, ये क्वालिटी ये कहीं से खरीद नहीं सकते आप, ये आपके अंदर ही होती। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आप थोड़े से लथार्जिक हैं, आप ढीले हैं, आप स्लो हैं, तो आपको ये गुण धारण करने पड़ेंगे।
अदरवाइज आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो ये पहला काम आपको करना है। तो अपनी टीम को आपकी टीम को एक पार्ट डिवाइड किया आपने, जिसमें आपको प्रोएक्टिव लीडर्स को की एक लिस्ट बनानी है। अब हो सकता है आपकी टीम अभी छोटी हो, तो आपकी टीम में एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपकी टीम में 2 व्यक्ति ऐसे मिले, हो सकता है आपको 3 मिले। ये डिपेंड करेगा आपकी साइज क्या है टीम का। हो सकता है, क्योंकि बेसिकली प्रोएक्टिव लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 10 में से आपको 1 या 2 ही व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण दिखाई देंगे, बाकी 8 लोग आपको नॉर्मल दिखेंगे। राइट, अभी इसको आगे चल के थोड़ा और एग्जांपल से समझाऊंगा। अब दूसरी टीम को समझ ले। तो एक टीम तो आपने बनाई प्रोएक्टिव लीडर्स की, इनके साथ क्या करना है मैंने आपको बताया, 30 दिन तक इनको कॉपरेट करना है। कोई दिन ऐसा ना छूटे आप इनको कॉपरेट ना करें। अगर एक को भी फोकस करेंगे तो समझ लेना 30 दिन के बाद आपका एक लीडर तैयार है। 31वें दिन वो खुद आपसे मना कर देगा कि सर मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। और 90 डेज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ही जरूर कर लेंगे। आपको तब तक इनको कॉपरेट करते रहना। तो ये थी पहली टीम। अब आगे बढ़ते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला जो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत जोशीला था, जो कुछ करना चाह रहा था। लेकिन सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति से तो हमारी ग्रोथ तेजी से नहीं होगी, हमारी ग्रोथ होगी पूरी टीम की ग्रोथ से। तो बाकी के 8 लोगों के साथ क्या करें, इसको समझने के लिए अब हम टीम बी बनाएंगे। टीम बी के साथ हमें क्या करना है, टीम बी के साथ कॉपरेट नहीं करना है, टीम बी के साथ हमें करना है ऑपरेट। अभी टीम बी कौन होती है, टीम ए वो थी जिसके अंदर प्रोएक्टिव लीडर थे, लेकिन टीम बी में प्रोएक्टिव लीडर नहीं है, एक्टिव लीडर है। अब बड़ा अंतर होता है प्रोएक्टिव और एक्टिव के अंदर, तो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोएक्टिव की पहचान बताई थी, वैसे ही मैं आपको एक्टिव व्यक्ति की पहचान बताऊं। राइट, तो एक्टिव की क्या पहचान है। देखिए, प्रोएक्टिव तो वो होता था जो आपको स्टैंड बाई मोड पे रहता था, मतलब एकदम आप बोलो तुरंत रेडी। आप बोलो मीटिंग है तो वो आपको टाइम से पहले खड़ा मिलेगा। आप फोन करोगे पहली कॉल पे आपका फोन उठाएगा। मतलब उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं जिससे आपको दिखता है यार ये बंदा बड़ा रेडी रहता है। लेकिन जो एक्टिव होते हैं ये रेडी टू वर्क रहेंगे। राइट, ये स्टैंड बाई पे नहीं रहेंगे, रेडी टू वर्क रहेंगे। मतलब कोई आके इनको बोलेगा तो ये कर लेंगे। जैसे अभी आज इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को फोन करके बुलाया गया, तो ये सारे एक्टिव लीडर हैं, ये प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव कौन था, जिसने खुद से टाइम से मीटिंग को ज्वाइन किया और जो डेली करता है वो प्रोएक्टिव है। तो उसकी सक्सेस निश्चित है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। राइट, बट टाइम तो लगता ही है। राइट, तो एक्टिव कौन है, एक्टिव ये हैं जिनको कॉल करके बुलाया गया। माइंड मत करना मेरी बात को, बट इट इज ट्रू। राइट, तो एक्टिव से प्रोएक्टिव में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको तेजी से ग्रो करना है, वरना स्लो स्लो तो सभी ग्रो कर ही जाते हैं। तो एक्टिव की पहचान है रेडी टू वर्क, मतलब ये काम कर लेंगे बट somebody विल हैव टू पॉक देम, किसी ना किसी को इनको पॉक करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। मतलब इनको थोड़ा सा थाली में खीर करके देनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड क्वालिटी एक्टिव लोगों की, रेस्पॉन्स ऑन कॉल। आप इन्हें कॉल करेंगे तो ये रिस्पॉन्स करेंगे, ये खुद से कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे इनकी वजह से, ये कामयाब नहीं होंगे। तो रेस्पॉन्स ऑन कॉल। राइट, तो इनको लीडर को इनको कॉल करना पड़ता है। राइट, तीसरी क्वालिटी लर्न ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। क्यों सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे रेस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे सीखते हैं। चौथी क्वालिटी वेटिंग थिंग्स टू हैपन, ये किसी और का इंतजार करते हैं कि पहले वो कर ले तो मैं करके दिखाऊंगा। दे आर नॉट हीरो टू समवन, ये किसी के हीरो नहीं, इनके सामने कोई हीरो बनता है तब उसको देख के इनके अंदर मोटिवेशन आता है कि ये एक्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेजोरिटी होती है आपकी टीम के अंदर ऐसे लोगों की जो एक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव लोग 10 में से 1 या 2, कभी कभी 20 में से 1 या 2, बट एक्टिव लोग सारे ही हैं। राइट, अब एक और कैटेगरी होती है तीसरी। ठीक है, ना ये प्रोएक्टिव होते हैं ना ये एक्टिव होते हैं, ये बिल्कुल डेड है, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। राइट, आपके लिए इट एज ए टीम कुछ नहीं करेंगे। इसके पीछे एक कारण नहीं है कि इनके अंदर क्वालिटी नहीं है, इसके पीछे दूसरे कारण हो सकते हैं। दूसरे कारण क्या हो सकता है, वो व्यक्ति कहीं और पे एक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो सकता है वो अपनी फैमिली बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव या प्रोएक्टिव हो, लेकिन आप उसे यहाँ सिस्टम में ले आए, उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। राइट, तो वो आपके लिए डेड है, वो आपके यहाँ पे ना तो एक्टिव का रोल प्ले करेगा ना प्रोएक्टिव का, बट ही माइट बी एक्टिव, सी माइट बी एक्टिव, सी माइट बी प्रोएक्टिव, सी ही माइट बी प्रोएक्टिव, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी टीम दो ही तरह की होगी, प्रोएक्टिव और एक्टिव। जिस आपकी टीम के अंदर, हर एक व्यक्ति की टीम के अंदर सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो होती है एक्टिव लोगों की। और एक जो लीडर होता है, एक जो ट्रू लीडर होता है, उसका असली काम होता है इन एक्टिव लोगों को प्रोएक्टिव कैटेगरी में शिफ्ट करना। देखिए 10 लोग मैंने ज्वाइन कराए, 10 में से 2 तो ऐसे थे जो प्रोएक्टिव, मतलब वो आते ही खुद से कमान संभाल लेते हैं,
खुद से सीखना शुरू करते हैं, खुद से मीटिंग में आना शुरू करते हैं, सारा काम खुद से बहुत जल्दी प्लान देना स्टार्ट कर देंगे, खुद से फॉलो अप भी लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब बहुत जबरदस्त होते हैं। तो उनकी संख्या हमारे पास कम है, लेकिन जो हमारे पास संख्या है वो एक्टिव लोगों की ज्यादा है। अब मैं एक्टिव लोगों को अगर प्रोएक्टिव में कन्वर्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। तो कैसे मैं एक एक्टिव व्यक्ति को प्रोएक्टिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे टीम लीडर को खुद मेहनत करनी पड़ती है। प्रोएक्टिव व्यक्ति के साथ आपको 30 दिन तक कॉपरेट करना था। कॉपरेट मीन्स उसको सिर्फ 30 दिन तक कॉपरेट करना था, उसको जो भी चीज चाहिए आपको प्रोवाइड करनी है, उसको जहां सपोर्ट चाहिए आपको प्रोवाइड करनी है, जो मटेरियल चाहिए आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन एक्टिव लोगों को आपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दी, आप उम्मीद करेंगे कि ये खोल के पढ़ लेंगे, तो काम नहीं चलेगा। इनके साथ जो पॉलिसी है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि इनको घसीट घसीट के आपको सिखाना पड़ेगा बिजनेस अपना। मैंने कहा ये रेडी है करने के लिए, मना नहीं करेंगे आपको, बट आपको इनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यू विल हैव टू कॉल देम, आपको खुद से कॉल करनी पड़ेगी, आपको खुद से इनवाइट करना पड़ेगा। मीटिंग में बुलाओगे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान कराएंगे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोअप कराओगे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा बोलोगे कर लेंगे, बट यू हैव टू से, आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर टीम लीडर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और ये जो एक्टिव लोग हैं, ये बहुत धीरे धीरे जब आप इनके साथ लगे रहते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करने के बाद, मे बी 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में ये लोग भी सीख जाते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इनको होल्ड एंड रन करना होता है। देखिए पिछली जो टीम थी प्रोएक्टिव लोगों की, उनके साथ था 90 डेज कॉपरेशन, 30 डेज कॉपरेशन, 30 दिन सिखाओ, 90 दिन में अचीव कराओ। लेकिन इनके साथ क्या है, इनको सिखाओ पहले, सिखाने के लिए आपको इन्वाइट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इनके साथ जुड़ना पड़ेगा खुद से। ये मना नहीं करेंगे आपको, ये आप भी देखते हो आपकी टीम में ऐसे लोग होते हैं, दे आर रेडी, बट इनको आपको होल्ड एंड रन करना पड़ेगा। इनको तब तक ना छोड़ें जब तक इनके गोल, इनका टारगेट कुछ अचीव ना हो जाए। इनका टारगेट आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब इस लेवल की जिम्मेदारी आप अपनी टीम में निभाते हो एक्टिव लोगों के साथ, तो डेफिनेटली यही लोग आगे चल के प्रोएक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी मेहनत रहती है। तो ये दो पार्ट था, अगर आपने अपनी टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला वो जो प्रोएक्टिव है उनका एक अलग ग्रुप बनाइए, जो एक्टिव है उनका एक अलग तरीके से उनको डील करिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट के अंदर हमारी इंडियन टीम की बात करते हैं। जो हमारी टीम ए है, जो बेसिकली मेन टीम है जिसको विराट कोहली लीड करते हैं, ये एक प्रोएक्टिव टीम है, राइट। ये एक प्रोएक्टिव टीम का ग्रुप है। इसके अंदर हर एक वो व्यक्ति है जो प्रोएक्टिव है, जो मतलब परफॉर्म कर रहा है, राइट। लेकिन इसके पीछे जो हमारी बाकी की टीमें हैं, टीम चाहे टीम इंडिया ए हो या उसके पीछे की जो भी बाकी टीम है जहां से खिलाड़ी आते हैं, राइट, वो एक एक्टिव लोगों का ग्रुप है। क्रिकेट वो भी खेलते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो उस लेवल पे नहीं खेल रहे कि उनको प्रोएक्टिव में डाला जाए। लेकिन जब उसी ग्रुप में कोई अच्छे से परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली उसको उठा के टीम इंडिया में ले लिया जाता है। और आप देखते हैं एक या दो खिलाड़ी हर 2, 4, 6 महीने में आता रहता है नया, राइट। तो एक्टिव लोगों में से कितनों को प्रोएक्टिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे टीम लीडर का रोल प्ले होता है। अगर टीम लीडर ने अपने जो मेजोरिटी है एक्टिव लोगों की उस पर वर्क कर लिया, उनके प्लान्स में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग सेशन, कुछ भी जो घट रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें अगर आपने इन लोगों को जिंदा रखा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 90 दिन, 4 महीना, 6 महीना, तो डेफिनेटली इनमें से भी कुछ अच्छे प्लेयर्स आपको मिलने वाले हैं जो आगे चल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं करेंगे, बट इनका थोड़ा सा नजरिया अलग है, वो बदलने में थोड़ा समय लगेगा, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हम कैसे टीम के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। एक टीम वो जो अच्छा खेलती है, एक टीम वो जो थोड़ा भी कमजोर है। जो कमजोर टीम है उसके साथ आप खुद खेलो, राइट, उसके साथ आप खुद खेलो। जो अच्छा खेल रही है उसको मॉनिटर करो। दे शुड बी प्लेइंग अंडर अ ऑब्जर्विंग एनवायरनमेंट। आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा उनको ना फील हो कि नहीं नहीं मैं तो खुद से ही कर रहा हूँ। उनके अंदर भी आपका, उनके साथ भी आपका प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो सिंपल है, अपनी पूरी टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जो लोग कमजोर हैं उनके साथ मेहनत करना शुरू कर दो। जिनकी छोटी टीम है उनके साथ आप खुद बिल्ड करो। जिनके अचीवमेंट्स नहीं है उनको खुद बिल्ड करो, राइट। मैंने कहा एक्टिव लोग करना चाहते हैं, इनकी पहचान है ये यार, दे आर रेडी टू वर्क, दे विल रेस्पॉन्स यू, दे विल लर्न ग्रेजुअली, सीखेंगे बट धीरे धीरे, दे विल वेट। बट यहाँ पर हम उनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ उनके साथ काम करते हैं जो प्रोएक्टिव है।
जो प्रोएक्टिव है उसके साथ आप क्या काम कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी अपना काम कर लेगा, राइट। यहाँ पे हमारा बिजनेस लैग करता है। तो सबसे बड़ी जो लैगिंग है हमारे बिजनेस की, कि हम चाहते हैं हम उसके ही साथ काम करें। जो हमारी बाकी की टीम है, अगर उसमें से हम नीचे लेवल तक उतरेंगे तो हमारे पास एक्टिव लोगों की भरमार है, और एक एक्टिव व्यक्ति को प्रोएक्टिव में कन्वर्ट करने में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अचीवमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ एक अचीवमेंट का साइज मैटर नहीं करता। जिस दिन उस व्यक्ति ने कुछ अचीव कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद वो क्या धमाके करेगा आप भी जान नहीं सकते। और इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हैं टीमों के अंदर। तो ये पहला पार्ट था जिसमें आप टीम के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, कोऑपरेट करके और ऑपरेट करके। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट, टीम को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कीवर्ड, दो कीवर्ड हैं। जैसे मैंने आपको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए दो कीवर्ड बताए कि आपको अपनी टीम को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, वैसे ही कंट्रोल करने के लिए भी दो चीजें। टीम को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, टीम एक प्रोएक्टिव लीडर्स की है, एक एक्टिव लीडर्स की है। फिर भी कई बार क्या होता है कि लीडर्स के साथ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, एक जुड़ाव नहीं होता टीम लीडर के साथ। कंप्लेन्स आती हैं कि सर मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं करता, सीनियर बोलता है मेरी टीम मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मैं बुलाता हूँ सर वो आते नहीं है। इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे के कुछ कारण है। पहला कारण है कि हम लोगों की गलतियों को स्वीकार नहीं करते, राइट। तो कैसे दूसरों की गलतियों को हम स्वीकार करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लर्निंग एज में होता है, जब कोई अचीवमेंट नहीं कर रहा होता है, राइट, तो उस एज में आप, उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। उस एज में अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके जो रिलेशन है उस व्यक्ति के साथ, आपके उस टीम के एसोसिएट के साथ, वो उसको कमजोर करेगा। और इसी की वजह से ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स निकल के बाहर आती है। तो पहला कि कैसे हम गलतियां एक्सेप्ट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बी रेस्पॉन्सिव। बी रेस्पॉन्सिव नॉट रिएक्टिव। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर गहराइयों में बिठा लो कि आप लोग रेस्पॉन्सिव बनिए, रिएक्टिव मत बनिए। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोला, ठीक है, किसी ने कुछ गलती करी, हम ऑन द स्पॉट रिएक्शन दे देते हैं। देखा मैंने तुमको समझाया था, तुमको ऐसा नहीं करना, तुम सुनते नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। हमने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब किसी व्यक्ति से गलती होती है, एक एग्जांपल दी, जस्ट इमेजिन करिए आपसे कभी कोई गलती हुई हो और कोई व्यक्ति आपको आके डांट रहे खड़ा होके एट दैट मोमेंट, तो यू विल नॉट फील बेटर, राइट। तो आप उसको बताइए कि उसने गलती करी है, उसको पता है उसने गलती करी है, बट आफ्टर सम टाइम, नॉट एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो हमें ऑन द स्पॉट रिएक्टिव नहीं होना है, हमें रेस्पॉन्सिव होना है। आप उसके साथ जुड़ो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से हमने एक चीज सीखी है, और कोई बात नहीं। आपके शब्दों का इस्तेमाल देख रहे हो, आपको बोलना है हमने सीखी है, मीन्स मैं आपकी इस गलती में आपके साथ शामिल हूँ। व्हेन यू आर विद समवन, कि आप किसी की गलती में उसके साथ शामिल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आपको सम्मान देगा, दिल से देगा। बट हम क्या करते हैं, वहां लीडरशिप झाड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। गलती वही करता है, ध्यान रखना, जो कुछ कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ यू आर नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक, इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, मीन्स यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है, कल अजय सर के साथ एक मीटिंग थी, ठीक है, सर ने पूछा कोई क्वेश्चन, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो सर ने मजाक मजाक में एक बड़ी बड़ी बात बोली थी कि अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब काम भी नहीं है, काम भी नहीं होगा, राइट। ऐसा बोलने के पीछे कारण सिर्फ यही था कि अगर गलतियां नहीं होंगी तो कुछ कुछ कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो ही नहीं रही है। गलती होने का अपने आप में गलती होना अपने आप में एक सिम्टम है कि कुछ ना कुछ किया गया था, गलत हुआ, कोई बात नहीं। एक गलती करके ये तो पता चला कि एक तरीका है कि कैसे इस काम को नहीं किया जाए गलत तरीके से, राइट। तो हमें रेस्पॉन्सिव होना है, और रेस्पॉन्सिव बनने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कोई भी टीम लीडर है जिसको गुस्सा आता है, आपको, यू शुड कंट्रोल योर एंगर, should not be driven by the anger, should not be driven by the emotion। आप अपने जो एंगर है, गुस्सा है, उससे आप ड्रिवन अगर होते हैं तो प्लीज उसको कंट्रोल करिएगा। अपनी टीम पे आप इस तरह से गुस्सा निकालेंगे या किसी को भी मिसबिहेव करेंगे आपकी टीम में, तो डेफिनेटली एट दैट मोमेंट वो व्यक्ति को बुरा लगेगा, और हो सकता है उस समय वो आपको ना बोले, लेकिन पलटवार जरूर करेगा। जिस दिन वो आगे बढ़ेगा, उसका मौका लगेगा, वो आपको सही प्लेटफॉर्म पे ले जाके आपकी कंप्लेन करेगा करेगा, राइट। तो ये चीजें निकल के आती हैं सामने। दूसरा कारण है, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। ज्यादातर लोग सुनते नहीं है, ठीक है। सुनते कैसे हैं, देखिए हम दो तरीके से सुनते हैं। पहला व्यक्ति सुनता है समझने के लिए, और एक व्यक्ति सुनता है सिर्फ जवाब देने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्दन हिलाते रहते हैं,
मतलब आप बोल रहे हो उनके सामने, वो सुन रहे हैं आपको, राइट। और वो सुन रहे हैं, उनका सुनते समय उनका जो दिमाग है उसमें एक चीज चल रही है कि तू बस बोल के चुप हो ले, मैंने तेरे को रिप्लाई करना है, मैंने तुझे बस जवाब देना है। वो आपको समझने के लिए नहीं सुनते कि ये व्यक्ति बोलना क्या चाह रहा है, इसकी समस्या क्या है, बस उनको जवाब देना है कि आप चुप हो और मैं बोलूं। नहीं, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपकी टीम से अगर कुछ बोल रहा है, राइट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या समस्या है उसको। उसको समझने के लिए आपको कूल होना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा, राइट। और महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया जाता है ना, इसीलिए दिया जाता है, किसी भी सिचुएशन में वो व्यक्ति हमेशा कूल रहता था, तो जो इसीलिए कैप्टन कूल है और इसीलिए उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे बिजनेस के अंदर, तो यू हैव टू बी वेरी कूल, ठीक है। एग्रेशन होना एक अलग चीज है, बट कूल होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, डू नॉट जज अदर्स एल्स यू विल बी जज। कई बार क्या होता है कि हम जज करने लगते हैं, अरे यार ये काम नहीं करेगा, इसके बस की नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, इसको बोलना नहीं आता, इसको करना नहीं आता। नो, ये जो आपके जजमेंट है ना, ये आपको ही जज कर देते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप किसी को जज ना करें, क्योंकि आप किसी को जज कर रहे हैं तो वो भी आपको जज कर रहा है, तो किसी को जज करने के चक्कर में आप खुद जज हो जाते हैं। जज वो नहीं जो कोर्ट के अंदर बैठा है, जज मीन्स कि कोई निर्णय किसी के बारे में आप लेते हैं तो उसे लेने में जल्दबाजी ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी हमारे बारे में कोई ना कोई निर्णय जरूर बना लेगा, राइट। तो जज करने में जल्दबाजी ना करें, हर व्यक्ति को एक एडेक्वेट टाइम दें। चौथा पॉइंट, रिजेक्ट फेलियर बाय एप्रिसिएशन। चौथा पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में अगर गलती कर रहा है, ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करें, राइट। उसकी फेलियर को, उसकी असफलता को आप अप्रिशिएट करें कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, इस बार आपसे असफल हो, आप इस बार असफल हुए, अगली बार नहीं होंगे, और लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, राइट। तो ट्राई करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को टफ टाइम में, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज है जब किसी को आती है ना तो वो उसको खुशी नहीं देती। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो फेलियर से मोटिवेट होते हैं। 99.99% इस दुनिया में लोग फेलियर से निराश होते हैं, ठीक है। अब वो 0.01% व्यक्ति कौन है, वो तो अलग ही बिरले लोग होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपका जो एनकाउंटर होना है इस दुनिया में उन 99.99% लोगों से होना है जो फेलियर से निराश होंगे, ठीक है। तो जो फेलियर से निराश होंगे, जाहिर सी बात है आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है, और दैट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, वो दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ट्रेनिंग में बोल दिया तो चलो भाई, अब कोई फेल होगा, कोई निराश होगा तो उसको हम फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी आपके चेहरे पे दिखती है, ठीक है। तो आपको दिल से फील होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति असफल हुआ है, कोई बात नहीं, वी विल अप्रिशिएट कि चलो आपने प्रयास तो किया, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप कैसे अपनी टीम की गलतियों को स्वीकार करना सीखेंगे तो टीम आपको एक्सेप्ट कर लेगी, जिसकी वजह से जब टीम एक बार आपको एक्सेप्ट कर लेगी तो वो आपसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बाई हुक और बाई क्रूक उसको कंट्रोल करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल जो होता है वो दिल से होता है। आप किसी को बांध नहीं सकते, कोई आपके यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, आप किसी को बांध नहीं सकते। ट्रस्ट में, ये बिजनेस में बड़ी फ्रीडम है, और फ्रीडम की वजह से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। इस बिजनेस के अंदर लोग फ्रीडम की वजह से आते हैं, राइट। तो आप किसी को बांधने की कोशिश ना करिए जबरदस्ती करके उसके साथ। अगर आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, उसको जज नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो अपने आप आपसे दिल से जुड़ जाएगा, बंध जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे अभी एक स्टोरी याद आई है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आप सभी लोगों ने, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक वॉलंटियर अनम्यूट करे जो मेरे साथ कम्युनिकेट करे। एनीबडी एल्स? हेमंत ओबराय जी, आशीष जी, कोई भी? रजनी पटेल, डॉक्टर रजनी पटेल, कोई है जो वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद मी? निशांत शर्मा जी? यस सर, यस सर। ओके, निशांत जी। सो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। दो लोग हैं, ठीक है, और ये एक स्टोरी जो है ये मैंने अपने एक बहुत ही प्यारे मित्र से सीखी है और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब्जेक्ट, ये रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट से जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे गलतियां स्वीकार करें, कैसे भरोसा बनता है, इसी को समझाने के लिए कैसे आप जुड़ जाते हैं दिल से किसी से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हैं अर्जुन, राइट, और भगवान श्री राम के एक भक्त हैं हनुमान जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है निशांत जी, दोनों में से भगवान का दर्जा किसे प्राप्त है, अर्जुन को या हनुमान जी को? दोनों ही भगवान कृष्ण के भक्त हैं। हनुमान जी को।
हनुमान जी को। आपको पता है दोनों में अंतर क्या है? ऐसा क्यों? अर्जुन भी तो भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन वो भगवान क्यों नहीं बने, बताइए। सुप्रतिम सरकार जी। जी जी, गुरु का बात तो वो माना करते थे। हाँ, ठीक है। तो निशान जी ने बताया दोनों में अंतर आपको भी पता है कि अर्जुन जो भक्त थे वो, उनके पास क्वेश्चन बहुत थे, और इतने क्वेश्चन थे कि उन्होंने 780 से ज्यादा श्लोक भागवत गीता के अंदर लिखे हुए हैं जिनका भगवान ने उनको उत्तर दिया। राइट। तो अर्जुन ने इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे कि पूरी भागवत गीता लिखी गई। लेकिन जब हनुमान जी की बात आती थी तो वो क्या करते थे? जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ भी बोला जय श्री राम, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे। तो वो सिचुएशन तब आती है तो जब आप लोगों की गलतियां स्वीकार करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भगवान राम थे जो कूल थे। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन में चीजों को समझते थे। राइट, किसी भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण क्रिटिसाइज करते थे, नहीं। तो उस लेवल का जो फेथ है, इस स्टोरी से हमें सिर्फ फेथ लेना है कि एक व्यक्ति आप पे हनुमान जी जैसा फेथ क्यों कर लेता है। कारण उसका क्या है कि वो तभी करेगा आप पे जब आप उसकी गलतियों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी टीम को क्या करना है कि टीम के जो गलतियां हैं, टीम की जो भावनाएं हैं, उनको हर्ट नहीं करना है। हमेशा अपनी टीम को एक मोरल हाई रखना है कि नहीं, वी विल डू, वी कैन डू, वी विल डू, वी कैन डू। राइट, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। टीम का एक गोल भी होना चाहिए। राइट, टीम का एक गोल होना चाहिए। जैसे मैं एक बात करता हूँ, हमारी टीम है जो साउथ से आती है, तमिलनाडु से, बड़ा अच्छा नाम है कमांडो। आज हर एक व्यक्ति उस टीम से है, टीम कमांडो। राइट, तो कमांडो टीम है, तो उन्होंने अपनी टीम को एक नाम दिया कमांडो। इससे टीम भावना झलकती है, हर एक व्यक्ति उसके अंदर क्या है, कमांडो। उन्होंने नाम क्या दिया, कमांडो। कमांडो कौन होता है? जो फाइटर होते हैं, जिनके अंदर एक स्पिरिट होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट करने की, जो किसी भी दुख दर्द परेशानी को सह लेते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप अपनी टीमों के साथ करेंगे, टीम को एक अच्छा नाम दीजिएगा, टीम को एक अच्छा स्लोगन दीजिएगा। ठीक है, तो ये टीम के अंदर एक नई भावना का जन्म करेंगे, जिससे टीम आपसे जुड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, कंट्रोल होना शुरू कर देगी। और लास्ट में है ओवरवेल्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपसे बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आती है, बीइंग ए टीम लीडर। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मींस अपनी टीम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करना। वो कैसे होगा? ये नहीं कि आप टीम के सामने आंखों में आंसू भर के बैठ गए तो टीम इमोशनल इफेक्ट में आ जाएगी। नो नो नो, कोई भी चीज फेक नहीं करनी है। जो मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट ऑल फेक, इनको प्रैक्टिकली लेना है। ठीक है, अब कैसे आप ओवरवेल्म कर सकते हैं, कैसे आप इमोशनली अपनी टीम को प्रभावित कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज है, आप एक लीडर की तरह, ठीक है, एक ऐसे लीडर की तरह परफॉर्म करें जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ किसी को समझ आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात पे फोकस करिएगा आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। परफॉर्म लाइक अ लीडर हु इज इनऑर्डिनेट टू बी कंपेयर्ड। राइट, एक ऐसे लीडर की तरह परफॉर्म करें जिसकी तुलना ना हो। राइट, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली एक ऐसा लीडर है जो लगातार परफॉर्म करता है, लगातार परफॉर्म करता है, और उसकी आप किसी भी प्लेयर से तुलना नहीं कर सकते। टीम के अंदर रोहित शर्मा है, जबरदस्त प्लेयर है, टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं, बट विराट कोहली के अंदर कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसा गुण है जो आपको अपने आप ऐसा बना देगी आने वाले समय में। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, भले ही आज कम परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते गए ना, तो आने वाले समय में आप भी एक वैसे ही लीडर बन जाएंगे। विराट कोहली में और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का अंतर है। वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है, वो कंसिस्टेंटली रन बनाता है। सिमिलरली आपको भी कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए एवरी डे। अजय सर एक बात बोलते हैं ना कि आपने एक दिन में कितने छक्के मारे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका डेली वर्क विल डिसाइड आप प्रतिदिन कितना काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा भी काम करते हैं ना, तो दैट विल रेज द बार, वो बिजनेस को बूम कर देगा आने वाले समय में। बट अगर आप सोचें कि मैं 30 दिन कुछ नहीं करूंगा और एक दिन उठ के मैं 30 घंटे काम कर लूंगा तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आप 30 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। क्या कोई खा सकता है? अगर मैं सोचूं कि नहीं, आज मैं तीनों टाइम का खाना नहीं खाऊंगा, कल भी नहीं खाऊंगा, परसों भी नहीं खाऊंगा, और मैं 30 दिन बाद इकट्ठा 30 दिन का खाना खा लूंगा, तो उससे क्या होगा? खाना तो उतना ही जाएगा, बट होगा क्या, मेरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली हमारी लाइफ के अंदर डेली जो वर्क हमारा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कंसिस्टेंसी ही आपको विराट कोहली बना देगी आपके एरिया ऑफ बिजनेस में जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। राइट, तो आपको अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। दूसरा, बी प्रोफ्यूजली इन्वॉल्व विद योर टीम। अपनी टीम के साथ
गहराई से जुड़े, राइट। जो मैंने वर्ड्स यहाँ अंडरलाइन किए हैं इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफ्यूजली मतलब गहराई से जुड़े, ऊपर ऊपर से ना जुड़े। गहराई से मतलब कि टीम में नीचे उतरे। आपको टीम की डेप्थ पता होनी चाहिए कि आपकी टीम कहाँ कहाँ तक है, किसके नीचे कौन है। तभी आप तलाश पाएंगे आपकी टीम में कौन प्रोएक्टिव है, कौन एक्टिव है। जनरली ज्यादातर 90% लीडर ऊपर ऊपर पहली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक ही कनेक्टेड रहते हैं। लेवल 31 का आपका बिजनेस है अगर, तो आपको नीचे तक डेप्थ तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जितना ज्यादा खोदेंगे उतने ही ज्यादा आपको हीरे मोती मिलने वाले हैं। उतने अच्छे अच्छे लीडर, उतने प्रोएक्टिव लीडर आपको नीचे टीमों में मिलेंगे। तो टीम में गहराई से जुड़ना है, राइट। आपकी जो सपोर्ट है वो डीपली टीम में नीचे तक जानी चाहिए, वर्टिकली। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बी ऑनेस्ट। आप ऑनेस्ट बनिए। सबसे बड़ा गुण है ये ईमानदारी। एक ऐसा गुण है जो आपको एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर देता है, राइट। तो ईमानदार होना खुद के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, राइट। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मार्केट के अंदर मिलते हैं जिसकी वजह से आप अपनी ऑनेस्टी को दांव पर लगा देते हैं, राइट, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो ऑनेस्टी को मेंटेन करना आज के टाइम में बड़ा टफ है, लेकिन ऑनेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये कामयाब लोगों का एक गुण है। अपने बिजनेस, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको, राइट। विराट कोहली ऑनेस्ट है क्रिकेट के प्रति, तभी आज वो विराट कोहली है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, आप नॉट विराट कोहली, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति अपने फील्ड में, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, ही इज दी ऑनेस्ट, सी इज दी ऑनेस्ट, राइट। तो ऑनेस्टी एक ऐसा गुण है जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो लोग बहुत सारी नावों में सवार होते हैं, कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि इफ कि जो बहुत सारे लोगों का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। सिमिलरली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो किसी में भी ढंग में नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझनी चाहिए। ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और इसी के रेफरेंस में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, राइट। हम ना एक एक कॉन्सेप्ट है जो कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, जिसको बोलते हैं लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स चीजों को लंबे समय तक, किसी एक काम को, किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना, राइट। तो लॉन्गिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, बट अगर आप किसी एक एक्टिविटी में दिल से, ईमानदारी से समर्पित होकर करते रहेंगे तो देर सबेर आप कामयाब हो ही जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिंग। बट जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 3 दिन खाना ना दिया जाए तो आपको भूख लगेगी। जब आपको बहुत तेज भूख लगेगी तो फिर क्या होगा कि आपको खाना बनाना है, तो आपको पता है आपके पास एनर्जी तो है नहीं, आप कंट्रोल हो जाओगे, आप अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। आपको पता है आप धीरे धीरे बोलोगे, धीरे धीरे काम करोगे, आपके दिमाग में कोई और विचार भी नहीं आएगा, तो सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएंगे। तो लॉन्गिंग एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप आपके अंदर डिसिप्लिन ला देती है, जो अपने आप आपके अंदर ऑनेस्टी ला देती है, जो अपने आप आपके अंदर गुण ला देती है। लॉन्गिंग मतलब भूख। जब उस लेवल की भूख, जैसे 3 दिन खाना छोड़ने के बाद आपके अंदर जो भूख पैदा होगी ना, तो उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कोई गुरु की जरूरत नहीं होगी, कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। वैसी कामयाबी की भूख किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से आपको कामयाब बना देती है। तो अपने आप को लॉन्गिंग के कॉन्सेप्ट में लेके आओ। लेकिन अगर मैं 3 दिन तक भूखा रहने की बजाय हर 2 घंटे में कभी मैंने चिप्स खा लिए, कभी बिस्किट खा लिए, कभी मैंने टॉफी खा ली, तो क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर वो भूख पैदा होगी? अब इसको बिजनेस के एंगल से देखते हैं। आज की ड्यूरेशन में हम लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं? हम क्या करते हैं, 1 महीना इस कंपनी में काम किया, कोई बात नहीं, चलो अभी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ आउटपुट नहीं मिला, अब दूसरी कंपनी। मतलब जैसे 3 दिन भूखा रहने के बजाय, यानी कि एक सर्टेन टाइम, जो भूख पैदा होने का जो एक टाइम था वो 3 दिन का, यानी एक कंपनी के अंदर कामयाब होने का जो टाइम था 3 महीने का या 6 महीने का, वो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया। बीच बीच में हमने टॉप अप कर लिया, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी। तो उसकी वजह से वो भूख हमारे अंदर पैदा हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको कामयाब होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उसके अंदर तब तक रहना पड़ेगा जब तक आप वहीं से कामयाब ना हो जाए। बीच बीच में आप इधर से कर लूं, उधर से कर लूं, जब तक आप परेशानी में नहीं जाएंगे तब तक आप समर्पित नहीं होंगे उसमें, राइट। तो ऑनेस्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है, स्टे हैप्पी, खुश रहें, ये एक बहुत बड़ा टूल है। आपकी स्माइल को कोई चुरा के ला ले जाए, राइट, किसी भी सिचुएशन में, राइट, चाहे दुख हो या सुख हो, यू हैव टू स्माइल एट एवरी टाइम। बिकॉज अगर आपने ये कला, ये स्माइल रहने का गुण अपने अंदर डाल लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर दे। जो व्यक्ति खुश होते हैं, जो व्यक्ति स्माइलिंग होते हैं,
टीम भी उनके साथ बेटर फील करती है, क्योंकि आपके थ्रू एक पॉजिटिव एनर्जी डाउन द लेन आपकी टीम में जाती है और टीम भी जुड़ाव महसूस करती है। टीम कभी भी ऐसे लीडर को अपने ऊपर नहीं चाहती जो खुद खुश नहीं रहता है, खुश रहना नहीं जानता है। यू हैव टू स्माइल इन एवरी सिचुएशन, राइट? सिचुएशन आपकी स्माइल को चुरा के ना ले जाए, ये आपके अंदर गुण होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी क्वालिटी मैंने आपको बताई है जिसकी वजह से आप अपनी टीम के अंदर बॉन्डिंग क्रिएट करते हो। बट व्हाट वी आर डूइंग, आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो, मैं किसी को यहाँ कंपैरिजन नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपने आप को खुद से कंपैरिजन कर ले कि मैंने उसको क्या बताया और वो क्या है, राइट? मैं यहाँ किसी का कैरेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज ट्रू, ठीक है? दीज टॉपिक्स आर कमिंग फ्रॉम वेरी रेपुटेड राइटर्स, कुछ किताबों से ही निकाले हैं, और आपको भी ये सब चीजों का अनुभव है कहीं ना कहीं। बट हम हमारी जो इनर फीलिंग्स है उसको दबा के रखते हैं। हमें पता है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, बट नहीं, वी आर रनिंग अराउंड दी बाई प्रोडक्ट। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा, जो कि अपने आप आ जाएगा अगर आपके अंदर क्वालिटी है। क्या विराट कोहली पूरा दिन क्रिकेट खेलता है उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता? बताइए आप मुझे। खेलता तो क्रिकेट है ना, ना वो भी जाके कुछ बेचना शुरू कर दे। आप समझ रहे हैं ना? मैंने लास्ट सेशन में एक बार डिस्कस किया था कि पैसा जो है, मनी इज द बाई प्रोडक्ट, कि आप कुछ भी दिल से दिलो जान से करें या ना करें, पैसा तो आएगा ही है। तो पैसे पे फोकस ना करके फोकस क्वालिटी पे करना चाहिए, फोकस ऑनेस्टी पे करना चाहिए, फोकस हमें टीम पर करना चाहिए। टीम से कैसे जुड़े, लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़े, ये सब चीजों पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली पैसा तो इतना आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट कोको मॉडल। और लास्ट में है समटाइम सपोर्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। कभी कभी टीम के अंदर सरप्राइजेस भी हमें प्लान करने चाहिए। सरप्राइज इन द सेंस, किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो आप उसको सरप्राइजली कोई गिफ्ट कर दें तो उसकी जो खुशी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। किसी ने स्टार रैंक क्वालिफाई किया, आपने उसको ले जाके मोबाइल फोन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या आपने उसको बुला के कॉफी पिला दी, उसको एक बर्गर खिला दिया, आपने उसको एक पिज्जा ही खिला दिया, या आपने उसको समय दे दिया 2 घंटा बैठ के, या कुछ भी उसके साथ ऐसा किया, आपने उसको एक मूवी दिखा दी, कुछ भी किया। गिफ्ट का साइज मैटर नहीं करता, गिफ्ट का प्राइस मैटर नहीं करता, गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता कि उसने टाइम पे। हम तो व्हाट्सएप के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख के भी लोगों को खुशी दे देते हैं। तो सोचिएगा कि अगर somebody इज डूइंग अचीवमेंट तो उसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइजिंगली कैसे आप उसको सपोर्ट करें। तो उससे टीम के अंदर वो व्यक्ति आपको भूलेगा नहीं कि यार देखो, इतने बड़े लीडर ने ऊपर से आके नीचे आके मुझे गिफ्ट दिया, ये नीचे आके मेरे को कॉल किया, नीचे आके मुझे बधाई दी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें टीम के अंदर करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। नॉट कि हमें बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड होगा डेफिनेटली। बिजनेस, पैसा, दोनों चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। अगर टीम बिल्ड कर ली तो डेफिनेटली दोनों चीजें आपके पास आनी ही आनी है। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट कोको मॉडल। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक सभी तक पहुंची होगी।